खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पिछले 3 माह से चल रहा धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। यह धरना नील कुमार के जेल में कथित उत्पीड़न के विरोध में किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जेल में नील कुमार के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में वे लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। धरना स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। आज मामले में नया मोड़ तब आया जब संबंधित डिप्टी जेलर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। माफी के बाद प्रदर्शनकारियों ने आपसी सहमति से धरना समाप्त करने की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा सामने आती हैं तो वे फिर से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी वकील साहब, धरना समाप्त हुआ है। कितने दिन से धरना चल रहा था और किन शर्तों पे समाप्त हुआ है? धरना सर 3 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था और आज 3 मार्च 2026 हो गए हैं। 90 दिन पूरे हो गए हैं। आज होली का भी पर्व है। धरना इस बात पर स्थगित हुआ है कि जो हमने शिकायत दी थी कि डिप्टी जेलर के द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई है और उसमें हमने सीसी कैमरे फुटेज का अवलोकन करना और अंकित कुमार, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद वहां वास्तव में जो पाया गया उस पे जेल प्रशासन शर्मिंदा था और उन्होंने बकायदा आके अपनी वो जाहिर की कि जी हम उसके लिए शर्मिंदा है। क्या पाया गया? मामला यही पाया गया कि भाई वहाँ कहासुनी हुई थी जो कि अच्छी नहीं थी। अधिवक्ताओं के प्रति जो अपशब्द कहे गए थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं और कहा है कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अधिवक्ता जब भी जेल में मुलाकात करने के लिए जाएगा या किसी और वजह से भी जाएगा, बकायदा उसका सम्मान रखा जाएगा, शिष्टाचार किया जाएगा और भविष्य में अगर ऐसी पुनरावृत्ति होती है तो हम उन्हें धरने पे बैठ जाएंगे। भ्रष्टाचार का भी मामला था। भ्रष्टाचार का मामला हुआ है और उन्होंने गिनती जो कट रही थी 20,700 की, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। कई महीने से हमारे भी लोग जेल में आए और गए, हमारे क्लाइंट भी गए, उन्होंने भी आके बताया कि ये भोजन भी अच्छा है, पूरे जेल में रंग भी कर दिया गया है, सफाई व्यवस्था भी। वो अवैध वसूली की जा रही थी और मैं जहां तक मानता हूँ कि जेल मंत्री ही उसको करा रहा था। जेल मंत्री को भी हमने पत्र लिखा था और लताड़ भी लगाई थी। उसके आवास पे भी हमारे कार्यकर्ता लखनऊ में भी गए थे, वहां पे भी हमने आंदोलन किया था। तो कहीं ना कहीं शासन हिला तो है, तभी जाकर ये बंद हुआ है। और अब जैसा कि मुझे सूचना मिली है, हमारे कार्यकर्ता भी गए जेल में और अन्य कैदी भी, तावली के लोग कुछ छुट के आए थे और यहाँ की बिजनौर के लोग भी जो छुट के आए उन्होंने भी हमें बताया और तमाम लोग आए कि जी गिनती तो अब नहीं कट रही है और कहीं ना कहीं सुधार आपकी वजह से हुआ है। और तितावी के लोग भी आगे बताए हैं कि गिनती जो 20,700 की कट रही थी वो बहुत ना के बराबर हो गई। 200 रुपए में गिनती अब कट रही है। अब ये मुझे पता करना पड़ेगा कि 200 रुपए सरकारी गिनती है या वो किस बात के कट रहे हैं, लेकिन 20,700 में और 200 रुपए में बहुत डिफरेंस आया है। जेल से जैसे आए थे आपसे माफी तलब के लिए, क्या हुआ है? जी उन्होंने अभी जो शायद नीरज श्रीवास्तव जी उनका नाम था, उन्होंने कहा जी जो भी हमारे स्टाफ से गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है उनकी तरफ से। और जिनसे वार्ता हुई थी, अभद्र टिप्पणी की थी जिन्होंने, उन्होंने भी फोन के द्वारा हमसे माफी मांगी है। साहब हम लोग चाहते हैं कि अंकित जी से कि हम भविष्य में हमें जानकारी नहीं थी कि ये है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तमाम प्रकार के कैदी आते हैं, कौन किस तरीके का हमें पता नहीं था, लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें सख्ताई रखनी पड़ती है। तो उस सख्ताई के चलते हुए आपके साथ भी कुछ हुआ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो इस लिहाजा रखते हुए ये धरना स्थगित की ओर है।